हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 144 के लिए चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 की हम लोग जो ना सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले यूनिट 4 के जो एक पार्ट देख चुके हैं। देखिए, यूनिट 4 में 2 पार्ट लाने की मकसद ये रहा क्योंकि यूनिट 4 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस का, तो इसको देखना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो इसलिए मैंने एक पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसको अपलोड हो चुकी है, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। इम्पोर्टेंट सेशन वो भी था और अभी वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज जैसे कि अभी जो है हम लोग 4.5 देखेंगे, चुनाव आयोग की भूमिका। इससे पहले हम लोग भी देख चुके हैं 3 टॉपिक्स को, तो आज हम लोग अभी जो ना चुनाव आयोग की भूमिका देखेंगे। ये पूछने की चांसेस है इस सेशन से, ना आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, जो कि आगे है उसको देखेंगे। चलिए, जैसे आज अभी देखते हैं चुनाव आयोग की भूमिका। देखिए गाइज, और बैकग्राउंड से जो भी अगर साउंड आए तो उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बता दे रहा हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि देखिए क्या कहा जाता है यहाँ, भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त और अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आप सभी को पता ही होगा भारत के चुनाव आयोग का किस तरह से भूमिकाएं हैं, यहाँ पे किस तरह से चुनाव होती है। जो है यहाँ पे अस्थायी रूप से संवैधानिक निकाय के रूप से होती है। जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्य विधानसभा जो है ना, ये अलग अलग प्रकार की विखंडित है। जैसे इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं राजनीतिक वाले में कि यहाँ के भारत में जो ना राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सभी जो अलग अलग निकाय हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये निष्पक्ष रूप से जो ना स्वतंत्र रूप से, लोकतंत्र रूप से हम लोग आयोजित करते हैं। उसके बाद इसका जो है इसमें आयोजित करने में एक जिम्मेदार के रूप में निभाते हैं चुनाव आयोग। ओके, भारत के संविधान ने चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया है। ये जो ना भारत का संविधान जो है, अपना प्यारा देश भारत की संविधान जो थी, वो संविधान जो है उसके द्वारा जो है यहाँ के संसद हो गया, यहाँ के राज्य संसद में भी आपके किस तरह से संसद में लोगों को चुने जाएंगे, और राज्य विधानसभाओं का किस तरह से चुनाव होगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा। रिसेंटली अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी अभी जस्ट ही, मतलब दोनों पद के लिए नई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। तो इस तरह से ये भारत के चुनाव आयोग की भूमिकाएं हैं। और आगे है, देखिए, नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नगर पालिका जो है, आपके नगर पालिका जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ना, उससे नीचे लेवल के जो होते हैं, वो पंचायत के चुनाव द्वारा जो, और पंचायतों में जो होती है, गाँव में पंचायत जो होती है, मुखिया, सरपंच, समिति टाइप का जो होती है ना चुनाव, तो उसका आयोग जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि सारे जितने भी चुनाव होंगे वो चुनाव आयोग के ही द्वारा होंगे, चाहे पंचायत हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, मतलब सब कुछ इक्वल, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के में चुनाव आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों का उल्लेख है। यानी कि भारत के अनुच्छेद जो नहीं, ये अनुच्छेद सभी आप सभी को याद रखना होगा। 324 में यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि यहाँ जो है स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्यप्रणाली को सुरक्षा के रूप में सुनिश्चित करने के लिए जो है ना इसका प्रावधान है। इसके मतलब इसके बारे में उल्लेखित है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? भारत के संविधान के जो चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ओके, उसके चुनाव आयोग 3 सदनीय निकाय हैं। भारत के जो है ना चुनाव आयोग 3 सदनीय निकाय हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग जैसे हुआ, और बाकी के जितने प्रधानमंत्री हो गए, आपका मुख्यमंत्री हो गया, नगर पालिका में हो गया, पंचायतों में हो गया, इस तरह की नियुक्तियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे व्यापक लोकतांत्रिक चुनाव का संचालन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो है ना भारत में जो है ना जब चुनाव होती है, आप सभी को पता ही होगा, चुनाव में जो है ना सारे के सारे, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, ये मतलब निष्पक्ष, मतलब अपने मन से, अपने स्वतंत्र रूप से वो वोट दे सकता है। किसी पे मनमानी नहीं कि आपको इसी को वोट देना ही होगा, हमको ही वोट देना ही होगा, ऐसा कोई भी रणनीति नहीं है। यहाँ पे पारदर्शी के रूप में आप प्रचार कर सकते हैं, अपना बैनर चिपका सकते हैं, सब कुछ पारदर्शी के तरीके से आप सभी जो है अपना योगदान दे सकते हैं, अपना भूमिका निभा सकते हैं। ये चुनाव जो है ना अपना प्यारा देश भारत का है, ये संचालन रूप से जाना जाता है, ठीक है। उसके 2019 में आयोग द्वारा लोकसभा के लिए 17वां आम चुनाव दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन था। जब पिछले 2019 में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, वो 17वां चुनाव था, वो दुनिया में सबसे
लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जिसमें रेगिस्तान, पहाड़ों, जंगलों सहित विविध भौगोलिक इकाइयों में 10 लाख मतदाताओं केंद्रों पर 61 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी देखी गई। जैसे हम लोग जो हैं, हम और आप एक अच्छे शहर में, गाँव में रहते हैं, उसके अलावा जो है ना, वो रेगिस्तानों में जो व्यक्ति रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, जो मतदाता रहते हैं, जो वोटर रहते हैं, और पहाड़ों में, जंगलों में, इन सबों में से लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद उसमें से 61 करोड़ मतदाता की भागीदारी देखी गई 2019 के चुनाव में। ओके, ये भारत के चुनाव के आयोग का भूमिका है, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है कि एक भी मतदाता बिना किसी बाधा के अपना वोट डालने में सक्षम हो, चाहे कहीं भी हो आप भारत में, आप जो वोट देने के लिए सक्षम हो, आप चाहे जहाँ भी हो, जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, पहाड़ों में हो, इसके आपके लिए वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ओके, इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हुए हैं। हाल ही में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा ने चुनाव आयोग विधेयक 2021 को एक व्यक्ति के अलग अलग स्थानों पर कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिए पारित किया गया है। देखिए, अभी 2021 के चुनाव में जो ना, इसमें ये नियम लागू किया गया, जैसे कि बहुत सारे वोटर का जो ना अलग अलग, जैसे मान के चलते हैं आप, ऐसे बहुत सारे वोटर मिस्टेक हो जाती है, किसी का बिहार में भी नाम है, किसी का यूपी में भी नाम है, किसी का दिल्ली में भी नाम है। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना, अब बिहारी है, ठीक है, बिहारी से वो कहीं बाहर गया, रोजगार पाने के लिए दिल्ली गया, और वहाँ भी उसका नाम आ गया, मतलब अच्छा खासा दिन वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ भी वोटर में नाम आ गया, और बिहार में भी। इसी तरह से इसका जो ना रोकने के लिए प्रयास किया था, ठीक है, उसका संशोधन लागू किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य न केवल मतदाता सूची को परिष्कृत करना है, बल्कि चुनावी कदाचार को कम करने में भी वादा करता है, ठीक है। ये इसका जो न सिर्फ चुनावी मतदाता करवाना का, मतदाता सूची को परिष्कृत करना जरूरी नहीं है, इसके अलावा जो है ना, ये चुनावी में जो भी कदाचार होंगे उसको कम करने के लिए वादा करता है, ठीक है। उसका पाकिस्तान के बारे में देखिए, पाकिस्तान, भारत के बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं, और पाकिस्तान के बारे में देखिए क्या कहा जाता है। पाकिस्तान का चुनाव आयोग स्वायत्त, स्वतंत्र और अस्थायी रूप से स्थापित निकाय है। जिस तरह से भारत में भी है, उसी तरह वहाँ स्वायत्त है, स्वतंत्र है, अस्थायी है। ओके, जो राष्ट्रपति, संसद, प्रांतीय विधानसभाओं, स्थानीय सरकारों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनावों के आयोजन एवं संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। वहाँ के राष्ट्र हो गया, संसद हो गया, प्रांतीय विधानसभा हो गया, वहाँ क्षेत्रों के विधानमंडल हो गए, विधानसभा हो गए, और सरकारों, मतलब वहाँ के पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति के चुनावों में आयोजन संचालन के जिम्मेदार होते हैं ये चुनावी आयोग, ठीक है। उसके बाद आयोग अपने कार्य करता है, सभी देशों में आयोग अपना ही कार्य करता है, चाहे पाकिस्तान का हो, या भारत का हो, या बांग्लादेश का हो, सब जगह का वहाँ का चुनाव आयोग जो है अपना कार्य करता है। एवं देश भर में आम चुनाव साथ ही चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए उपचुनावों को आयोजित करता है। देश में जो है ना, पूरे देश में आम चुनाव जैसे कि पाकिस्तान में ही मान के चलते हैं कि 5 जून को इलेक्शन है, तो पूरे देश में हो इसी तरह से इलेक्शन होगी, चाहे उपचुनाव हो इसी तरह से आयोजित होगा, चाहे पाकिस्तान ही नहीं, सभी देशों में इस तरह से है, ठीक है। लेकिन आयोग अपने संचालनात्मक अक्षमता के कारण विश्वसनीयता की कमी से ग्रस्त है, जो देश में राजनीतिक फंडिंग की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण, बूथ कैप्चरिंग, जबरन कब्जा और मतदाताओं द्वारा मतदान किए जाने के मुद्दों की जांच में निहित है। ये जो ना पाकिस्तान में आप सभी जानते हैं कैसा देश है, वहाँ पे मतलब तो उस तरह से जो ना वहाँ मतदाता केंद्रों में होता है कभी कभी जो ना कि नहीं तो मेरे यहाँ वोट दो, ये जो ना कैप्चरिंग, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बूथ कैप्चरिंग मतलब होता है ना जबरन कब्जा करना। बूथ जैसा, बूथ मतलब होता है क्या, जहाँ पे आप मतदाता केंद्र बनाया जाता है उसी को बूथ कहा जाता है। कि आपके बूथ कितना 1 नंबर बूथ, 4 नंबर बूथ, तो उसको जो जबरन कब्जा कर लेता है, उसके मतदाताओं द्वारा कम मतदान किए जाने के मुद्दों की जाँच के में निहित करता है ये चुनाव आयोग, पाकिस्तान के चुनाव आयोग, ठीक है। पाकिस्तान में 5 सदस्यीय चुनाव आयोग का चयन करना एक प्रमुख मुद्दा है। पाकिस्तान में जो है 5 सदस्यीय चुनाव आयोग करने के लिए चयन करना वहाँ के एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख मुद्दा बन जाती है। जब जो 5 सदस्यीय चुनाव आगे कैसे करेंगे, किसको चुनेंगे, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा समस्या हैं, जो कि प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विपक्षी दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण एक चुनौती है, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री हो गया, पाकिस्तान के विपक्षी दल जैसे प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय में और उसके विपक्षी दल जरूर होंगे, तो उन दोनों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा ये चुनौती का सामना करना पड़ता है, चैलेंज मिल जाती है, ठीक है। और उसके उसी तरह से आप बांग्लादेश के बारे में देखिए, बांग्लादेश का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। ओके, बांग्लादेश के संविधान का अनुच्छेद
118 राष्ट्रपति और संसद के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ये जो बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद जैसे 118 के अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति का हो, संसद का चुनाव के लिए जितने भी मतदाता सूची होंगे, मतदाता की सूची बनाया जाता है ना हर एक देश में, आपके के वोटर के लिस्ट में जो है, उसी तरह वहाँ वोटर की लिस्ट तैयार करने में जो है ना उसका निर्देशन दिया जाता है, किस तरह से निर्देश करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके जो है स्थापना करता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वहाँ के मुख्य चुनाव आयोग, उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के चुनाव आयोग की वहाँ के नागरिकों ने भारी आलोचना की क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दिन विपक्षी पार्टी के सदस्यों पर हमले हुए। ये जो ना रिसेंटली अभी बांग्लादेश में कुछ चुनाव हुआ था, तो वहाँ देखा गया कि जो नागरिकों ने जो ना काफ़ी आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले, जैसे चुनाव होने से पहले जो ना दंगा फसाद होने लगा था। उसके बाद चुनाव के दिन भी मतलब विपक्षी पार्टी और जो ना एक दूसरे में हमला भी हो गया था। मतदान के दौरान धांधली एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया था। मतलब वहाँ के देखें ना चुनाव के दिन भी कि नहीं हम जीतेंगे, मेरा पार्टी ये है वो है, मतलब भिड़ गया दोनों, ठीक है। तो ये रहा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के संविधान चुनाव के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेना की भूमिका। ठीक है, सेना की भूमिका जो ना आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे भारत का सेना जो ना प्रमुख होता है कौन? कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। इसी तरह से जो ना अपना तीनों का देश का है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है। और ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको कवर कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए मीडिया की भूमिका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये असाइनमेंट में पूछा जा चुका है। आप सभी को पता ही होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी काफ़ी हद तक मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको देखना जरूरी है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, मीडिया की भूमिका। आप सभी जो ना आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, भारत के बारे में, मीडिया के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से मीडिया का योगदान है, किस तरह से भूमिकाएं हैं। आप जो यहाँ पे जैसे मीडिया और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मीडिया और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं निर्माण करते हैं। मीडिया जो हो गया और समाज में जो ना काफ़ी तरह के समाज निर्माण करते हैं, मीडिया का निर्माण करते हैं। और मीडिया का सीधे संबंध राजनीति से भी है। अब जैसे इलेक्शन होती है, या मान के चलिए अभी इलेक्शन नहीं है, फिर भी जो ना नेताओं के बीच जो ना उसके बीच राजनीति से संबंध है। कौन से नेता कौन सी चीज़ करने वाले हैं, कौन से नेता क्या करने वाले, कौन से नेता मतलब अभी रिसेंटली अभी जो है राष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्शन के जो जिस दिन वोटिंग काउंटिंग हो रहा था, तो उस दिन भी मीडिया जुड़ा हुआ था। आपको लाइव चैट दिखा रहा था कि कितना सीट कौन लाए हैं, कितना वोट मतलब सीट ला पाए हैं और कौन विजेता हुए। तो ये सभी जो ना आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं मीडिया, ओके। उसके बाद कहा जाता है मीडिया का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव ऐसा है कि ये जनता की राय को आकार देकर देश के विकास और स्थिरता को निर्णायक रूप से समर्थन कर सकता है। देखिए, मीडिया का योगदान जो है ना आपका सामाजिक में जिस तरह से है, उसके राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक जितने भी ऐसे हैं, जैसे जनता के जो भी राय होंगे, जनता के जैसे मान के चलिए अभी रिसेंटली किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें मीडिया का योगदान था कि जनता की जो ना जो भी मांगे थी वो सरकारों तक पहुंचाना। तो ये जो ना उसका जनता के समर्थन करता है मीडिया ज़्यादातर, ठीक है। अगर उस पर फिर बाद में जो ना जो भी सही में जो उपाय आती हैं उस पर वो समर्थन करने लगते हैं। जैसे अभी आप सभी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो, किसान आंदोलन कितना ही अच्छा खासा मतलब दिनों तक चला, उसके बाद मीडिया ने भी योगदान दिया, काफ़ी मतलब चैट दिखाया सभी मीडिया वालों ने, ठीक है, इसका समर्थन किया था। इंटरनेट आधारित पर मीडिया ने सरकारी संस्थाओं के संचालन के तरीके, राजनीतिक नेताओं के संवाद करने के तरीके और नागरिक जुड़ाव से के तरीके को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। ये मीडिया जो है ना इंटरनेट के माध्यम से जो है ना इसके सभी चीज़ों को बदल दिया। जैसे राजनीतिक नेताओं का संवाद किस तरह से, उसके तरीके को बताया, उसके नागरिक जुड़ाव से तरीके को बताया, ठीक है, ये मीडिया का योगदान है। उसके भारत के मीडिया ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह से मीडिया की जो ना राष्ट्रीय आंदोलन जब होती है, उस समय जो ना मीडिया आप तक उसकी न्यूज़ पहुंचाती है, तो उसके बाद आप सभी को जो ना इसमें मतलब आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करती है। जागो मतलब मीडिया जो ना काफ़ी हद तक आपके लिए और अपने देश के लिए काफ़ी हद तक योगदान निभाती है, भूमिका निभाती है। समाचारों के प्रसारण के परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के संबंध में वृहद पैमाने पर जन आंदोलन हुए।
स्वतंत्रता के बाद मीडिया मुख्य रूप से स्वतंत्र प्रेस ने एक लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आई। जैसे अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद मीडिया जो है मुख्य रूप से स्वतंत्र प्रेस के रूप में लोकतांत्रिक भारत का निर्माण के रूप में भूमिका निभाई, यानी कि लोकतंत्र के रूप में जो ना लोकतांत्रिक भारत कैसा है उस तरह से उसके निर्माण में भूमिका निभाई। ये सभी आप समझ सकते हैं कितनी आसानी तरीके से, आप सभी जानते हैं ये भूमिका क्या है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो वॉक्स पॉपुली लोगों की आवाज़ पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप फिर भी वही मतलब कोई आंदोलन हुआ उसी में जो ना आप सिर्फ आंदोलन में धरना तो दे दिए, मीडिया का योगदान है कि उसको जो ना पूरे देश में पूरी दुनिया में फैलाए, तो ये जो ना आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीक के निरंतर योगदान ने मीडिया के लिए सूचना और शिक्षा के माध्यम से समाज को मजबूत करने का एक अवसर पैदा किया है। ये इस मीडिया के माध्यम से जो है ना जितने भी सूचना होगी, शिक्षा के माध्यम हो गए, इन सभी चीज़ों को मजबूत करने के लिए पूरे देश में जो है ना आपको इस बातों को पहुंचाने के लिए ये मीडिया एक बहुत ही बड़ी जरिया है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब सोशल मीडिया की सभी चीज़ें हो गया, ये सभी जो है ना आपके दृष्टिकोण के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे मीडिया वालों ने आपके फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, टेलीविज़न, रेडियो, टीवी सभी चीज़ों में आप जुड़ा हुआ है और सभी के माध्यम से आप सबों तक समाचार पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद मीडिया ने मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, बच्चे के जन्म, बच्चे की देखभाल, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर जोर देकर लोकतांत्रिक समाज को आकार देने में मदद की है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि आपका जन्म मीडिया के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये सभी योगदान है भारत के बारे में। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान में कैसी है मीडिया की भूमिका। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद से वहाँ कोई भी अस्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। जैसे कि पाकिस्तान और भारत जो है अलग हुई थी 1947 ईस्वी में, तो एक प्रकार के पाकिस्तान की स्थापना वही माना जाता है। ठीक है ना, 1947 में के बाद से जब कोई भी अस्थिर तरीके से जो वहाँ पे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित अभी तक नहीं हुई है। पिछले दशकों में पाकिस्तानी मीडिया ने कई प्रतिबंधों का अनुभव किया है। वहाँ के पाकिस्तान में जितने भी मीडिया हैं वहाँ प्रतिबंधों का अनुभव किया, महसूस किया है। पाकिस्तानी मीडिया केवल विभिन्न सामाजिक समस्याओं को बढ़ाता है। वहाँ जो पाकिस्तानी मीडिया जो न केवल अलग अलग प्रकार के सामाजिक समस्याओं को ही बढ़ाता है, यहाँ के अलग जिस तरह से अपना भारत में जो ना सामाजिक के रूप में पूरे देश में बताती है, लेकिन वहाँ की ऐसा है कि वह सामाजिक समस्या को ही बढ़ाता है और महत्वपूर्ण सरकारी नीति एवं सीमा पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने में झिझकता है। वहाँ जो जैसे आतंकवाद से संबंधित जो भी बातें होंगी वो मीडिया वालों ने ना आगे बात बढ़ाने के लिए झिझकता है, क्योंकि वहाँ के सभी चीज़ आप सभी समझ सकते हैं कैसा वहाँ की सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान में पत्रकारों को तीव्र दमनकारी माहौल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में जो ना पत्रकारों को जो ना जो मीडिया वालों हैं जो पत्र लिखते हैं या मीडिया में न्यूज़र हैं, मतलब ये सभी को जो दमनकारी माहौल पर सामना करना पड़ता है, डर डर के करना पड़ता है, जो अक्सर ऑनलाइन प्रकाशन, लेखन जैसे कार्यों के लिए नफरत, धमकियां और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। जैसे ऑनलाइन प्रकाशन की कोई भी चीज़ें अपने मन से अगर प्रकाशन कर दिया, ऑनलाइन के माध्यम से ही बता दिया, तो उस पर नफरत भी हो सकता है, धमकियां भी मिल सकता है, जहाँ तक कि मतलब उसको हद तक मतलब हद पार कर भी सकता है। ठीक है, जून 2021 में पाकिस्तानी मीडिया विकास प्राधिकरण PMDA नामक एक सरकारी इकाई बनाने के लिए अध्यादेश के मसौदे का प्रस्ताव किया था। यानी 2021 में जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है एक अधिक प्राधिकरण का एक सरकारी इकाई बनाने के लिए जो ना एक आवाज़ उठाई थी। ठीक है, लेकिन जिसके पास पाकिस्तानी के मीडिया के निगमों की एकमात्र शक्ति थी। इन शक्तियों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिल्म और ऑनलाइन मीडिया सहित सभी प्रकार के मीडिया को लाइसेंस देना या रद्द करना शामिल है। ये जो है आपका मीडिया वालों के लिए जो है इन शक्तियों में जो है कौन सी शक्ति, विकास प्राधिकरण। ठीक है, मीडिया विकास प्राधिकरण, ये इसके माध्यम से होता है क्या, जैसे कि आपको जो ना लाइसेंस के जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से मतलब मीडिया वालों में जो भी मीडिया से क्षेत्र जुड़े हुए हैं उसको जो ना लाइसेंस देना होगा। आप ऐसे ही नहीं मीडिया वाले बन सकते हैं, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा कि आप सच में मीडिया वाले हो। आप ऐसे ही किसी तरह से कहीं भी सरकारी नेताओं को ही पास चले जाएंगे आप मीडिया वाले हैं, मतलब नया आप ओपन किए माइक, 2 माइक ले लिए, लाइव दिखा दिए, तो इस तरह से नहीं चलता है। इस तरह से ही पाकिस्तानी मीडिया ने ये विकास प्राधिकरण प्रस्ताव किया था ताकि जो है ना सब कुछ सभी में लाइसेंस मिल सके या रद्द करना शामिल कर सके। ठीक है, ताकि मतलब कोई लाइसेंस को खरीद लिया लेकिन वो काम गलत कर रहा है तो उसको लाइसेंस को रद्द करना, इसमें यही निहित है। समझ रहे हैं ना।
ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिल्म और OTT वितरित सेवाओं को विनियमित करने के लिए प्रिंट मीडिया के प्रचलन और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की रेटिंग का भी निर्धारण, दंड की पूरी, ये सभी चीज़ें हैं जिसका निगरानी के लिए जो ना जांच रमन के लिए मुद्दा के जो भी गिरफ्तार होंगे उसको संहित किए जाएंगे, उस सभी चीज़ों को ये इस मीडिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके देखिए बांग्लादेश में मीडिया की क्या भूमिका है। बांग्लादेश में मीडिया की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम से पहले की है। ये जो है बांग्लादेश में जब बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले से है इसकी योगदान, इसकी भूमिका। अपने मुक्ति संग्राम में मीडिया मुख्य रूप से रेडियो ने स्वतंत्रता सेनानियों वीरता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो है अपने मुक्ति संग्राम में मीडिया जो थी वहाँ पर बांग्लादेश की मीडिया मुख्य रूप से रेडियो हो गया, सेनानियों के लिए वीरता के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास के बाद काफ़ी भूमिका निभाए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सैन्य शासकों ने राजनीतिक संकट के दौरान मीडिया के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद जो है ना विभिन्न सेनाओं के जो ना सैन्य विभाग में जो भी थी राजनीतिक संकट थी उसके दौरान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई, मतलब सेना पर काफ़ी ज़्यादा हद तक वो उन्होंने जोर दिया था। पिछले एक दशक से मीडिया की स्वतंत्रता में कटौती के साथ स्थिति परिवर्तन हो गई। 2018 में बांग्लादेश ने डिजिटल सुरक्षा अधिनियम DASA पारित करके लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रावधान किया, जिसकी आलोचना हो रही है। ये जो ना बांग्लादेश में जो 2018 में डिजिटल सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, ये इसमें अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जो ना प्रावधान किया गया था, जो भी अभिव्यक्ति होंगे उसको नियंत्रित कर लेंगे, उसके लिए जो ना इसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, काफ़ी हद तक इसका जो ना चर्चा में हुई थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद मीडिया घरानों और शासक समूहों द्वारा नियंत्रण और सोशल मीडिया पर कानून परिवर्तन एजेंसियों के अत्यधिक नियंत्रण के साथ अन्य विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न किए जाते हैं। अतः इन नीतियों ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक विचारकों और स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित करता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं आपके मीडिया से जुड़े हुए मीडिया की भूमिका के बारे में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग सभी यूनिट 4 को देख चुके हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट टॉपिक आपका दबाव समूह के बारे में हम लोग जो पढ़ चुके हैं BPSC 133 में, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का यूनिट 4 जो है जो भी था टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी जो भी मतलब हो सके तो इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको जो ना समझ में आ जाए और आसानी तरीके से एग्जाम हॉल में लिख पाएँ। ओके, चलिए, तो इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। बहुत ही जल्द यूनिट 5 भी हम लोग लाएंगे। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि जैसे भी नेक्स्ट यूनिट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।